बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीन है जी, अमीन ख़ान, और आप मेरा चैनल देख रहे हैं होलो वेल्थ। आज हम बात करेंगे कुछ मेडिटेशन के ऊपर कि मेडिटेशन क्या है, किस तरह की जा सकती है और उसके क्या तरीके हैं मेडिटेशन करने के, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। उम्मीद है आप वीडियो पसंद आएगी आपको, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर दें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। देखिए, मेडिटेशन कुछ लोग समझते हैं कि बहुत कोई स्पेशलाइज्ड चीज़ है या कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुश्किल इसलिए हो गई है मेडिटेशन करना कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा आसान है। जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा आसान होती है तो उसको कुछ लोग मुश्किल समझ लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो जो नॉर्मल हमारी जो वेकफुल कॉन्शियसनेस है उसका पार्ट नहीं होती। तो इट इज़ एक्सट्रीमली सिंपल। और मेडिटेशन के बारे में कुछ उसूल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि जी मेडिटेशन जो है एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेशल पोस्चर में बैठ के और बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके और सांसें ऊपर नीचे करके और बहुत ज़्यादा फोकस के साथ मेडिटेशन करें। फोकस रिक्वायर्ड है, लेकिन डिफरेंट सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। मेडिटेशन आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको आपने सेटल डाउन करना होता है एट अ डीपर लेवल। अब वो किसी चीज़ से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप अगर एकदम क्वाइट हो जाएं और कोई थॉट्स की जो टेरेन है वो अगर ना आए तो भी मेडिटेशन पॉसिबल है। अगर आप बहुत डीपफुली ब्लिसफुल हैं और बिल्कुल जो है फोकस्ड हैं, वो भी एक मेडिटेटिव स्टेट है। अगर आप किसी तरीके से जो है वो कहीं बैठे हुए हैं, किसी पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं और एट द सेम टाइम आप बहुत काम एंड रिलैक्स्ड हैं, तो वो भी एक मेडिटेटिव स्टेट है। मेडिटेटिव स्टेट का मतलब ये है कि आपकी जो हायर माइंड फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे कि डेल्टा है, गामा है, थीटा है, ये सारी जो वेव्स हैं, ये जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको आप अचीव करना होता है। यानी ये अगर आप बहुत ही ब्लिसफुल स्टेट में चले जाते हैं या बहुत ही डीप ट्रांस में चले जाते हैं तो फिर ये आपके लिए ये चीज़ें हासिल करना जो है ये पॉसिबल हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर है कि इसके लिए एक प्रोसेस है। अगर आप नहीं हैं इसके, बहुत ज़्यादा आपको इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, तो ज़ाहिर है कि हम आम तौर पे जो नॉर्मल लोग होते हैं वो बेटा कॉन्शियसनेस में होते हैं फ्रॉम द मोमेंट दे गेट अप फ्रॉम देयर बेड। तो बेटा देखें, माइंड की कुछ फ्रीक्वेंसीज पर मैं आपको बता दूं। जो बिल्कुल वेकफुल कॉन्शियसनेस में जब हम होते हैं, थोड़ा सा माइंड जब टर्बुलेंट होता है तो उसको हम कहते हैं जी बेटा फ्रीक्वेंसीज, BETA, बेटा। उसके बाद जब हम अल्फ़ा के अंदर जाते हैं तो अल्फ़ा में वो स्टेट होती है जब हमें आ रही होती है और हम बिल्कुल सोने वाले होते हैं, उसको हम अल्फ़ा स्टेट कहते हैं। उसकी जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन आप समझ लें कि बिल्कुल यानी बेटा से ऊपर की तरफ होती है, यानी बिल्कुल बेटा के फ़ौरन बाद अल्फ़ा स्टेट आना शुरू हो जाता है। और इससे ऊपर आप चले जाएँ तो फिर वो ज़ाहिर है कि डीपर माइंड स्टेट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपकी गामा है, थीटा है और इस किस्म की डिफरेंट जो माइंड फ्रीक्वेंसीज हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस स्टेट को किस तरह अचीव करें और उसका क्या फ़वाइद हैं। तो अचीव करने के लिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मुख्तलिफ़ तरीके ये हैं कि अगर आपको आइडिया नहीं है इन चीज़ों का तो फिर उसके लिए ट्रेडिशनल तरीका तो यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे जगह पे चले जाएं जो बहुत ज़्यादा खामोशी हो, और वहाँ जाके आप एक अपराइट पोस्चर के अंदर बैठ जाएं विथ योर स्पाइन इरेक्ट, और आप जो अपने ख़ास तौर पे जो अपने हाथ हैं, इनको जो मुद्रास कहते हैं, इनको मुख्तलिफ इनकी कॉम्बिनेशन होते हैं, उनके ऊपर आप रख सकते हैं, चाहे इस पर भी रख सकते हैं, इस पर भी रख सकते हैं। मुख्तलिफ आप तरीके हैं इसके रखने के। आंखें बंद करके आप जो आपकी ब्रेथ्स हैं उनको आप ऊपर और नीचे करना शुरू कर दें और वहाँ फोकस डाल दें। तो एक तो तरीका ये है इसका। उसमें फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो थॉट्स हैं वो सबसाइड होना शुरू हो जाती हैं, और थॉट्स जैसे जैसे सबसाइड होना शुरू होती हैं, इस तरीके से आपकी जो लेवल ऑफ वेकफुल अवेयरनेस है वो सेटल डाउन होना शुरू होता है। और जितनी आपकी लेवल ऑफ जो अवेयरनेस है वो सेटल डाउन होना शुरू होता है, तो उतनी आपके अंदर पावर बिल्ड होना शुरू हो जाती है, आपकी बीइंग जो है वो पावरफुल होना शुरू हो जाती है। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा समंदर से। समंदर के अंदर आप देखें कि जब ऊपर समंदर जो है वो अक्सर बहुत रफ़ होता है, या अगर आप डीप सी में चले जाएँ तो वहाँ भी इतना तो रफ़ नहीं होता, लेकिन जब तूफ़ान वगैरह आता है तो रफ़ हो ही जाता है। लेकिन उसके नीचे समंदर के जो नीचे के जो स्टेट्स हैं वो बहुत काम होते हैं, और वहीं समंदर जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। इन द सेम वे यही एनालॉजी आप हमारे ऊपर रख लें, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर रख लें।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये सिंबॉलिक है, जो हम आगे पीछे में नज़र आती हैं, सिंबॉलिक है, ये हमारे लिए एक इसमें लेसन होता है। तो जब हमारा भी माइंड सेटल होना शुरू होता है, बहुत ज़्यादा थॉट्स उसमें किसी किस्म की खास तौर पर स्ट्रेसफुल थॉट्स जब उसमें नहीं आती, और उसके अंदर आप बिल्कुल काम एंड क्वाइट होना शुरू हो जाते हैं, रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, ब्लिसफुल स्टेट में चले जाते हैं, हैप्पी स्टेट में चले जाते हैं, तो आपके माइंड की जो लेवल है वो एकदम जो है पावर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कम से कम होना शुरू हो जाती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट any excitement or anything of that sort. I'm just talking about calmness. ठीक है, calmness की बात कर रहा हूँ। जितना आपकी यही मेडिटेशन है कि आप अगर if you're able to calm your mind to a more deeper level, that's meditation. उसके फ़वायद ये होते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपकी जनरल जो आपकी हेल्थ है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, वेल बीइंग आपकी अच्छी होना शुरू हो जाती है, आपके अंदर जो है इमेजिनेटिव पावर्स जो है आना शुरू हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा यानी फोकस्ड और सेंटर्ड हो जाते हैं, चीज़ों को आप अच्छी तरीके से जो है हैंडल कर सकते हैं। तो और ज़ाहिर है कि आप फिर एक तरीके से डिवाइन माइंड से जो है जाके कनेक्ट हो जाते हैं एट सर्टन लेवल। स्पेशली जो बहुत जो पावरफुल और जो मेडिटेटर्स होते हैं, प्रोफेशनल मेडिटेटर्स होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है इन चीज़ों की, वो बहुत ज़्यादा यानी ऐसे स्टेट्स में चले जाते हैं जहाँ पे जिसके बताने के लिए जो है उनके मतलब पास अल्फाज नहीं होते। यानी बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की एक स्टेट होती है, यानी ब्लिसफुली जॉयफुल होती है वो स्टेट। तो ये फ़वायद हैं इसके, और ज़्यादातर वो लोग भी करते हैं इसमें जो मतलब जो लोग करना चाहें, जिनके जो ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं या दूसरे प्रॉब्लम्स एलिमेंट्स हैं या इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इससे जो है ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं एट सर्टन लेवल। क्योंकि जो ब्रेन कोहेरेंस है और ब्रेन की जो, क्योंकि होल ब्रेन आपका जो है वो कोहेरेंट होना शुरू हो जाता है, उसको मतलब सही तरीके से ब्रेन की जो ग्रुपिंग है वो होना शुरू हो जाती है, और ब्रेन जो दो हमारे हेमिस्फेयर्स हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, उनकी जो है वो एक सिंक होना शुरू हो जाता है, एक अलाइनमेंट होना शुरू हो जाती है उनकी, और वहीं पे आपका पावर बिल्ड होता है। यानी सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को आप ले लें एक तरीके से कि वो जो है उसके अंदर आपकी जब सिंक होता है तो वहाँ पे पावर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, फिर आपकी थॉट्स जो है वो मैनिफेस्ट भी जल्दी होना शुरू हो जाती हैं। वो फ़ौरन जैसे ही आप, क्योंकि क्रिटिकल फैक्टर ख़त्म हो जाता है। क्रिटिकल फैक्टर एक वो चीज़ होती है जो आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस, जो एक समझ लें गेट कीपर है, जो कह रहा हूँ क्रिटिकल फैक्टर जो है, यानी कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस में जाने के लिए एक बीच में एक गेट कीपर होता है, जिसको हम क्रिटिकल फैक्टर कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। उस क्रिटिकल फैक्टर को भी आप बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो सिंक हो जाती हैं, जो चीज़ आपके इधर है वही चीज़ आपके इधर है। और आम तौर पर ये होता है कि हम सोच कुछ रहे होते हैं, चाह कुछ रहे होते हैं, तो वो जाहिर है कि वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती, और इस तरीके से जो है वो लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल मेडिटेटर्स हैं वो उनको कोई थॉट्स वगैरह की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो उनको पता होता है कि ये वर्ल्ड जो है वो इल्यूजरी है, और जो थॉट्स है उसकी बेसिकली वो एक सीक्वेंस है जो कि नज़र आ रहा होता है। तो उस वजह से जो है जो मेडिटेशन में फ़ायदा होता है वो यही होता है कि आपकी जो मेजर फ़ायदा है वो एक तो ये होता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। आप चीज़ों में, आपके ज़िंदगी में काम एंड क्वाइट हो जाती है ज़िंदगी आपकी, और आपकी हेल्थ, जनरल हेल्थ जो है वो बेटर हो जाती है। आपके मामलात जो हैं ज़िंदगी के वो आसान हो जाते हैं, स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी से, और ज़ाहिर है जब स्ट्रेस ख़त्म होता है तो फिर दूसरे जो आपके इश्यूज़ हैं ज़िंदगी के वो भी आपके सेटल डाउन होना शुरू होते हैं। अब वो कुछ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, कुछ फोकस मेडिटेशन है, कुछ पॉइंट मेडिटेशंस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिटेशंस हैं, वो हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन बेहतर तरीका ये होता है मेडिटेशन का कि आप कहीं भी हैं तो आप सिंपली एक फोकस कर लें किसी एक चीज़ के ऊपर, और अपने माइंड को बिल्कुल डीपर स्टेट में जाने की कोशिश करें। और डीपर स्टेट के बहुत सारे तरीके हैं, आप म्यूज़िक से भी डीप स्टेट में जा सकते हैं, लाइट कोई म्यूज़िक होती है उससे भी आप डीपर स्टेट में जा सकते हैं। आप जो है कुरान की कोई आयत आपको अगर याद है तो वो भी आप उसको आप जो है चैंट कर सकते हैं, अल्लाह ताला का नाम चैंट कर सकते हैं, अल्लाहू कर सकते हैं। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो अगर आपको फोकस मतलब करवा दें किसी तरीके से, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है तरीके का। मेडिटेशन का किसी रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं है, मेडिटेशन सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है, और वो स्टेट ऑफ माइंड वो ये होती है कि आपकी जो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपकी थॉट्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं। ज़ाहिर है जब आपकी थॉट ज़ीरो हो जाती हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस का फैक्टर जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। जब स्ट्रेस का फैक्टर नीचे आता है तो आपकी बॉडी जो है वो रिपेयर मोड में आ जाती है। जिस तरह हम सोते हैं, सोना भी एक किस्म की मेडिटेशन है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब हम सो जाते हैं तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और ये अगर आप सही तरीके से अगर आप ड्रीम्स के बगैर अगर आप सो रहे हैं तो आपने नोट किया होगा
कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो आपको यानी एक तरीके से आप रिफ़्रेश होकर उठते हैं। उसकी वजह यही होती है कि आप बहुत ज़्यादा डीप स्टेट पे चले गए होते हैं। एक इमेजिनेशन के अंदर अगर आप क्रिएटिविटी चाहते हैं अपनी, तो उसके लिए भी मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे ख़ुद बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ यानी ऐसे स्टेट में आते हैं जिसमें, क्योंकि देखें अगर आपका माइंड टर्बुलेंट है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है या गुस्से में है या बहुत ज़्यादा यानी वेकफुल अलर्टनेस के अंदर हैं, तो वो आपको क्रिएटिव आइडियाज़ कभी नहीं आते। क्रिएटिव आइडियाज़ हमेशा जब आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स स्टेट के अंदर होते हैं। इसलिए आपने नोट किया होगा कि अक्सर लोग, हम मुसलमानों में ये है कि तहज्जुद की नमाज़ जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें बताया जाता है कि अल्लाह ताला जो है वो पहले आसमान पे आ जाता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आप रिसेप्टिव मोड में होते हैं, आप सुनने के मोड में होते हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपका माइंड जो है वो अलर्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट नहीं होता आपका माइंड, आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव स्टेट के अंदर होते हैं। तो इस वजह से आप जो इंस्पिरेशन है वो आपको अच्छी आ जाती है और आपका कनेक्शन भी जो है अल्लाह ताला से बेहतर होना शुरू हो जाता है उस वक्त। हमें कनेक्शन तो हमेशा ही रहता है, लेकिन उसका सिर्फ ये है कि आपकी जो, चूँकि आपका माइंड इतना टर्बुलेंट होता है, आपके माइंड के अंदर इतनी चीज़ें हो रही होती हैं, तो आप उस चीज़ को फील नहीं कर सकते। वरना कनेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, अल्लाह ताला हर बंदे के साथ है। और कुरान में भी जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि हुआ माकुम आइना माकुन तुम, और वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं भी तुम हो। तो कनेक्टिविटी तो आपकी हमेशा रहती है, कभी भी लॉस नहीं होती। सिर्फ उसमें जो किसी के तरीके से आप कह लें कि वो आ जाता है बीच में, गर्द गुबार आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, वरना कनेक्टिविटी तो रहती है। और जैसी अल्लाह ताला से आपकी कनेक्टिविटी होती है, जो हम नमाज में क्या पढ़ते हैं, नमाज में भी हम यही कर रहे होते हैं, नमाज भी किस्म की मेडिटेशन है। लेकिन नमाज का फ़र्क ये है कि नमाज आपको फ़िज़िकल तरीके से भी जो है आपको वो करती है, एक तरीके से सर्विस करती है। मेडिटेशन में तो ये है कि आप सिर्फ बैठे रहते हैं और बैठ के या जो है वो आप ज़ीरो स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन नमाज के अंदर आप मुख्तलिफ जो नमाज के अरकान हैं उनको भी आप फॉलो करते हैं, यानी फ़िज़िकल रियलिटी का जो पार्ट है उनको भी आपने देखा होगा नमाज में पहले आप स्ट्रेट खड़े होते हैं, फिर आप थोड़े से बेंड होते हैं, फिर आप थोड़ा सा और नीचे सजदे में जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जिसमें फ़िज़िकली जो है वो हम अल्लाह ताला के आगे, तीनों जो हमारी स्टेट्स हैं उनके अंदर हम अपने आप को यानी अपनी बीइंग को जो है वो एक तरीके से उस स्टेट में लेके आते हैं। जब हम स्ट्रेट खड़े होते हैं तो देखें वो एक बशर का लेवल है कि बशर हमेशा सीधा खड़ा होता है। उसके बाद जब आप रुकू में जाते हैं तो हजर है, जिस तरह हजर का मतलब यानी कि जो एनिमल्स वगैरह हैं, जिस तरह शेर है, बिल्ली है, इस तरह की चीज़ें, उस स्टेट में अंदर आप चले जाते हैं। फिर आप जब आप सजदे में जाते हैं तो फिर आप जो है वो शजर स्टेट में चले जाते हैं। शजर का जो मुंह है वो हमेशा ज़मीन में होता है, ज़मीन के नीचे होता है। तो इस तरीके से आप तीनों तकाज़े पूरे करते हैं नीचे नमाज के अंदर। तो वो भी एक किसी किस्म की मेडिटेशन है, वो स्पेशली बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ अवेयरनेस और डिपेंडिंग ऑन मतलब स्पेशली इट्स लिंक्ड विद द फिज़िकल रियलिटी के साथ उसका ताल्लुक़ है। और जो दूसरी मेडिटेशन है वो आप कह लें कि मेडिटेशन का बेसिकली मकसद ये है कि ज़ीरो स्टेट आप समझ लें। अगर आप मुझसे पूछें कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ मेडिटेशन, तो आप ज़ीरो स्टेट में कह लें। ज़ीरो स्टेट का मतलब ये है कि नो थॉट का मतलब ये है कि आपके पास कोई थॉट नहीं है। आप सिंपली जो है वो एक ऐसी स्टेट के अंदर आ गए हैं जो रिसेप्टिव स्टेट है, जहाँ पे आप कनेक्ट हो गए हैं विद ऑल देयर इज़, ये खुदा के ताला से आप कनेक्ट हो गए हैं। ये है असल मकसद मेडिटेशन का। तो ज़ाहिर है जब आप खुदा से कनेक्ट होते हैं तो फिर बात ही कुछ और है, मतलब उसमें तो मामला ही कुछ अलग हो जाता है इंसान का। क्योंकि इंसान की टेंडेंसी ये है कि इंसान आम तौर पे जो है वो अपनी बात कर रहा होता है, मैं कर रहा होता है, यानी अपने कह रहा होता है कि जी मैं कुछ हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। मैं कुछ नहीं होता जी। बेसिकली आप एक चैनल है जो कि ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। इस तरह यूट्यूब पे हम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं, इस तरीके से आप एक चैनल हैं और इन्फॉर्मेशन आपसे ब्रॉडकास्ट हो रही है। आपको वही चीज़ आपसे ब्रॉडकास्ट हो रही है जिसको आप मांग रहे हैं, वही चीज़ आपको जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, जिसको आप खुद भी, जिसको आप डिपेंडिंग ऑन योर रिलीजन आप कुछ भी कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, ऑल देयर इज कह सकते हैं, डिवाइन माइंड कह सकते हैं, डिवाइन मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो वो चीज़ आपके पास फिर इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करना शुरू करती है। उसको आप कहते हैं कि जी मैं कर रहा हूँ। आप कुछ नहीं कर रहे होते, आप कुछ कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला अगर ना चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आपके साथ है, हमेशा रहता है। आपकी जो आप डिमांड कर रहे होते हैं वही चीज़ फुलफ़िल कर रहा होता है अल्लाह ताला। वो सिर्फ देखना चाहता है कि उसका जो बंदा है वो क्या कर रहा है, और
और उसको पहचान पाता है कि नहीं पहचान पाता। तो ये है असल ऑब्जेक्टिव। तो मेडिटेशन के अंदर एग्जैक्टली यही चीज़ है कि मेडिटेशन के अंदर आपकी जो बहुत ज़्यादा जो आपके बेसिकली डिज़ायर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन डिज़ायर भी आप कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर है जब बंदा चाह रहा होता है कि उसको सुकून मिले, और सुकून जो है वो आप जैसे जानते हैं कुरान में भी आता है कि सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब कुरान में आता है कि जो सुकून जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात में है, और आपको सुकून कहीं नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लें, कितने भी पैसे कमा लें, कितने भी बड़े गाड़ियाँ ख़रीद लें, कुछ भी कर लें, एट सम पॉइंट जो है आपको कुछ देर मज़ा आएगा, उसके बाद आप उसको भूल जाएंगे। उसको थोड़ी देर बाद जो है आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ जॉय जो है वो जब तक बंदे को हासिल नहीं होता, जब तक आप डिवाइन माइंड से कनेक्ट नहीं होते। और वो जब ही होते हैं जब आप उस चीज़ के ऊपर गौर फिक्र करना शुरू करते हैं, अल्लाह ताला को हर चीज़ में याद रखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं तो अल्लाह ताला को पहचानते हैं या पहचानने की कोशिश करते हैं, उसको याद करते हैं। तो मेडिटेशन भी जो है वो यही है एग्जैक्टली कि आपका जो बेसिक आइडिया है, जो कोर आइडिया है, इज़ टू कनेक्ट विद द इन्फिनिट इंटेलिजेंस और विद आवर गॉड विच इज़ देयर विद अस ऑल द टाइम, नेवर लीव्स यू बाय द वे, सो यू आर नेवर अलोन। सो एनीवे, अगर कोई क्वेश्चन है इस रिगार्ड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप प्लीज़ को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ है तो। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।